back, friends. This is Manu once again with you all, and welcome back to another fantastic presentation, or you can say the episode of this beautiful presentation being organized by Itechians teams or leaders. दोस्तों मैं मनु एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ वापिस आज की इस प्रेजेंटेशन में, जो कि हमारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसका एक अगला अध्याय है या अगली प्रेजेंटेशन है, और आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज की प्रेजेंटेशन को हम लोग तकरीबन 10 मिनट की देरी से शुरुआत कर पाए हैं। इसके पीछे का कारण था कुछ एक टेक्निकल ग्लिचेस, जिसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग कंट्री से लोग हम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे थे और उन्हें कनेक्ट होने में कोई इश्यूज आ रहे थे, दिक्कत आ रही थी। सो वी वर ट्राइंग टू सॉर्ट दैट प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से हम इसे 10 मिनट देरी से शुरुआत कर पा रहे हैं। फिलहाल अब समय हो चुका है प्रेजेंटेशन को एंजॉय करने का। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? चैट सेक्शन में जाइए, यस लिख करके भेजिए, प्रॉम्प्टली यस लिख करके भेजिए। अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज सो डैम फाइन एट माय एंड, आप उसमें जाकर के यस लिख करके जरूर भेजिए। आप लोगों के रिप्लाईज मुझे ये जानने में मदद करते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करूं या फिर मेरे एंड पे कुछ और अमेंडमेंट्स या चेंजेस करने की मुझे जरूरत है। जब तक आपके रिप्लाईज आते हैं तब तक मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा उन लोगों का जो आज पहली बार हम लोगों के साथ कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, जितने भी लोग आज पहली बार iTechUn के इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैं iTechUns की एंटायर मैनेजमेंट की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से उन सभी आए हुए दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इतना ही नहीं बल्कि आप लोग इस वक्त मेरे साथ जो कनेक्ट हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि लोग बहुत है तो मैं इंडिविजुअली तो नहीं जान पाऊंगा कि लोग हम लोगों के साथ कौन कौन से शहर या कौन कौन सी दुनिया के कोने से कनेक्टेड है, बट एज लॉन्ग एज आई नो हमारे पास मोस्टली जो लोग कनेक्टेड है वो एशियन कॉन्टिनेंट में से है। हिंदी स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं, हिंदी स्पीकिंग जो कम्युनिटीज हैं, वहां से हमारे पास, यानी कि जो हिंदी या उर्दू कहें या जो लोग समझते हैं, वहां से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बांग्लादेश है, हिंदी, इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, दुबई से कनेक्टेड है, गल्फ की कुछ और कंट्री से लोग कनेक्टेड है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम लोग ऑलरेडी 15 मिनट की देरी से चल रहे हैं, 10 मिनट की देरी से प्रेजेंटेशन को शुरुआत किया गया है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले जाता हूँ आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उसकी तरफ रुख करते हैं। जितने भी लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सुखजिंदर जी कह रहे हैं कि मैं नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका से कनेक्टेड हूँ। भाई हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे जो दोस्त हैं वहां से भी कनेक्टेड है, लेकिन अच्छा लग रहा है जहां जहां पर भी हिंदी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज और लोग हैं, वहां से हमारे साथ आज लोग कनेक्टेड हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। सो विजय जायसवाल जी कह रहे हैं हरियाणा से। हाँ जी बिल्कुल जी, वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ कंट्रीज हैं, जीसी कंट्रीज हैं, दुबई हैं, जहां जहां पे हम सारे लोग रहते हैं वहां से लोग कनेक्टेड हैं ही हैं। सो एनीवे फ्रेंड्स, आप लोगों के प्रॉम्प्ट रिप्लाईज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन राइट नाउ। आई विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू द पीपीटी एंड विल एक्सपेक्ट दैट you would be able to see or find the PPT जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। दो चीजें कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, हालांकि इनिशियली वीडियो में भी बताई गई थी। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, अपने मोबाइल डिवाइसेस को लैंडस्केप मोड में होल्ड करें, कोशिश करें हेडफोन को आप इस्तेमाल करने का। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं, ऑडियो का भी इशू कहीं पर बीच में आ सकता है, तो किस तरह की कोई परेशानी ना हो, आपकी नजरें होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए मेरी बातों के ऊपर। वेलकम बैक टू अनदर फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन वंस अगेन फ्रेंड्स। अगर हम सारे के सारे लोग आज कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को समझते हैं। इससे आगे की मेरी जितनी भी प्रेजेंटेशन है उसमें मैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की जो बेसिक्स होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर मैं बातें नहीं करूंगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को समझते हैं। आज सिर्फ इस प्रेजेंटेशन में या इस वेबिनार में वो इसलिए हिस्सा बने हैं बिकॉज आईटेकियन के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या अपकमिंग जो रोड मैप पे प्रोजेक्ट्स हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें से अपने लिए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के ऊपर मेरी आज की प्रेजेंटेशन पे फोकस रहने वाला है। मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज होने वाली है। इस प्रेजेंटेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट तकरीबन तकरीबन 45 मिनट के अंदर। बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बोलने की स्पीड थोड़ी तेज होगी तो आपका जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, चीजें स्किप हो सकती हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आज का सिनेरियो क्या है मार्केट का। हालांकि वैसे तो आप लोगों को, सभी लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है, आप लोग न्यूज में से या अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, न्यूज, ब्लॉग्स और वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स, कहीं ना कहीं से आपके पास नॉलेज बहुत सारी आती रहती है। लेकिन फिर भी बहुत ही ब्रीफ में एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को लेकर के इतना क्रेज पैंडेमिक सिचुएशन से पहले नहीं था। पैंडेमिक सिचुएशन के बाद क्रिप्टो के प्रति और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति हम चाहे इंडिविजुअल्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट्स की बात करें, जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हुई है, इंक्लिनेशन इंक्रीज हुई है। आप जाकर के किसी भी न्यूज़पेपर को या किसी न्यूज़ को, ब्लॉग्स को, यूट्यूब को या किसी सोशल मीडिया को खंगाल के देखिए, कहीं ना कोई सेलिब्रिटी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन किसी प्रोजेक्ट के साथ या तो आपको कनेक्टेड नजर आएगा या फिर किसी प्रोजेक्ट को एंडोर्स करते हुए नजर आता है या कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आता है। ये मैं सारी बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट्स, इनफैक्ट एक जो मास अडॉप्शन का वेव है उसकी भी शुरुआत हुई है। ऐसे में जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मास एडॉप्शन की पहला स्टेप आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर फर्स्ट प्रिंट आपको देखने को मिल पा रहा है मास एडॉप्शन का, क्रिप्टो मास एडॉप्शन का, वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस जो इन्फेंसी स्टेज में जो ये इंडस्ट्री है, इसमें इश्यूज क्या हैं जो आम आदमी को झेलने पड़ते हैं, यानी कि मेरे आपके जैसे लोगों को देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं, और उनके सॉल्यूशंस को लेकर के आई टेकियंस क्या प्रोजेक्ट्स लेकर के आए हैं, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। सो स्टे विद मी फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबली, जो मैंने आपसे अभी भी बात करी है कि मास अडॉप्शन की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन अगर हम अभी पेनिट्रेशन की बात करते हैं, मार्केट सेचुरेशन की बात करते हैं, अडॉप्शन की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में अभी भी 1% मास एडॉप्शन या क्रिप्टो एडॉप्शन नहीं हुआ है। यानी कि हर 100 में से पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी पूरी तरह से अभी क्रिप्टो के अंदर नहीं है। जो आंकड़े मेरे पास है, हालांकि जो आंकड़े इस प्रेजेंटेशन के अंदर दिए गए हैं, एंड आई एम श्योर कि ये जो आंकड़े हैं ये तकरीबन 5-6 महीने पुराने आंकड़े हैं, इसके अंदर जो टोटल मास एडॉप्शन का परसेंटेज बताया गया है दैट इज 0.5%। यानी कि पूरी दुनिया में ये इतनी नई इंडस्ट्री है कि ग्लोबली अभी 1% लोग भी इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। ये इंडिकेशन क्या करता है? ये इंडिकेशन करता है जहां पर इस इंडस्ट्री की जो पॉपुलैरिटी है कितनी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा इंडिकेशन करता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है हम आप लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर जो ये नई इंडस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर एक और जो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो रूल कर रहा है एडॉप्शन इंडेक्स के अंदर। वियतनाम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इंडिया, पाकिस्तान देखिए, दोनों जो पड़ोसी दो मुल्क हैं वो दूसरे और तीसरे स्थान पर इस वक्त हैं। तो अगर आप देखेंगे जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो क्रिप्टो का जो एडॉप्शन है उसमें रूल कर रहा है। अभी अगर आप जीसी कंट्रीज को भी देखेंगे तो वहां पर भी जो नॉर्म्स हैं वो क्रिप्टो को लेकर के थोड़े से सोफिस्टिकेट किए गए हैं। सो एशियन कॉन्टिनेंट ग्लोबली क्रिप्टो के अंदर बहुत अच्छा इस वक्त पे कर रहा है। एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, इससे हमें एक चीज तो साफ जाहिर होती है कि पूरी दुनिया में जितने टोटल लोग क्रिप्टो में एंटर हुए हैं, पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन या पोस्ट पेंडेमिक जो टाइम रहा है उसमें क्रेज ज्यादा रहा है। अब ये जहां पर एक गुड न्यूज है वहीं पर एक ये चेतावनी भी है। गुड न्यूज इसलिए बिकॉज मास अडॉप्शन यानी कि जो पॉपुलैरिटी है क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो तेजी से बढ़ रही है इन्वेस्टर्स के बीच में भी और जो एंटरप्राइजेस है या इंडस्ट्रीज है उनके बीच में भी। चेतावनी इस बात की है क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो इस पीपीटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आप मेरी बातों पर फोकस करिएगा। पूरी दुनिया में जितने टोटल लोग क्रिप्टो के अंदर इस वक्त हैं उसमें से 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा 2020 के बाद आए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पूरी दुनिया में जितने टोटल लोग क्रिप्टो में हैं, हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं, पूरी दुनिया में जितने टोटल क्रिप्टो वॉलेट्स हैं हमें वहां से पता चलता है कि कितने यूजर्स हैं क्रिप्टो के अंदर। सो उन वॉलेट्स में से 60% से ज्यादा वॉलेट्स 2020 के बाद क्रिएट किए गए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि 2020 यानी कि पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में बेइंतहा तरीके से क्रिप्टो के प्रति लोगों की अफिनिटी और इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन चेतावनी इस बात की है कि ये इंडस्ट्री सबसे पहली बात तो बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज में है। इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डेली जो हम कह सकते हैं कि ऑल्ट्रेशंस हैं या जो वेरिएशंस हैं, जो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज्यादा है। वहीं पर दूसरी तरफ इशू ये है कि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं। इंडस्ट्री के अंदर एक तो नई इंडस्ट्री है, ऊपर से जो ज्यादातर यूजर्स हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनके पास इस इंडस्ट्री का या इस पर्टिकुलर सेक्टर का 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। वो पिछले 2 सालों के अंदर ज्यादातर लोग कनेक्ट हुए हैं। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो क्रिप्टो के अंदर है, एक आंकड़ा मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ जिस पीपीटी के अंदर नहीं दिया गया है, उसको आपको मेरी बातों को सुनना होगा, आपको वहीं से बात समझ आने वाली है।
फ्रेंड्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को या क्रिप्टो के जो यूजर्स हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ जाता है, जब कोई एंटरप्राइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल बड़ी जमा पूंजी के साथ किसी क्रिप्टो के एसेट्स यानी कि कॉइन या फिर टोकन के एसेट्स को ओन करते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं, आप उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ है इंडिविजुअल्स, मेरी आपकी तरह वो लोग जो अपनी छोटी जमा पूंजी के साथ किसी क्रिप्टो के अंदर निवेश करते हैं, अपने लिए कोई क्वाइन या टोकन को खरीद करके अपने लिए होल्ड करते हैं, उन्हें आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो आज जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड हैं वो कौन है? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो बात करने वाला हूँ वो रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर के बात करने वाला हूँ, पर्टिकुलरली सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर। फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स में जितने भी टोटल लोग क्रिप्टो के अंदर एंटर होते हैं, उनमें से 1% से कम लोग अपने लिए मैसिव क्रिप्टो वेल्थ एक्यूमुलेट और जनरेट करते हैं। आई रिपीट इट वंस अगेन बिकॉज ये आपको लेकर के बात हो रही है। पूरी दुनिया में जितने टोटल लोग क्रिप्टो के अंदर हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनमें से 1% से कम लोग ही अपने लिए क्रिप्टो के अंदर मैसिव वेल्थ प्रॉफिट क्रिएट और जनरेट कर पाते हैं। 14 से 15% लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते हैं, यानी कि उन्होंने क्रिप्टो में जब निवेश किया होता है तो जितना उनके पास कैपिटल होता है या कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो उतना ही रहता है, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ना उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब आने वाला है चुकाने वाला आंकड़ा। 85% से ज्यादा लोग क्रिप्टो के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा लॉसेस में रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं, हम और आपकी बात हो रही है। 85% से ज्यादा क्रिप्टो के अंदर जो निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा लॉसेस में रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे का कारण क्या है और इसको लेकर के आई टेकियंस ने क्या सोल्यूशन लेकर के आया है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हैं आप, या दो तरीके से आप क्रिप्टो से अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। या तो आप उसको डे टू डे बेसिस में ट्रेड कर रहे हैं, सुबह खरीदा शाम को बेचा, शाम को खरीदा अगले दिन सुबह बेचा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, जो कि अपने निवेश को निवेश करके किसी भी क्रिप्टो के अंदर आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और अपने लिए प्रॉफिट को बुक करते हैं। इशू ये है फ्रेंड्स कि क्रिप्टो ने कुछ इस तरह की सनसनी फैलाई है दुनिया के अंदर कि लोगों को जल्दबाजी है। लोग बिना अनुभव के, बिना नॉलेज के होते हुए भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते हैं। इनफैक्ट दे ट्रीट लाइक और दे बिहेव लाइक द क्रिप्टो ट्रेडर्स। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो को बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो क्रिप्टो के अंदर एंटर हुए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, समय भी नहीं रहता है। इसलिए कभी भी क्रिप्टो के अंदर ना तो सही समय पर एंटर कर पाते हैं, ना सही समय पर एग्जिट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा समय में लॉसेज में रहते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग जहां पर प्रॉफिटेबल है, यानी कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्रिप्टो के अंदर मैसिव वेल्थ जनरेट और एक्यूमुलेट की जा सकती है, वहीं पर ये रिस्की भी है। रिस्की होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है दैट इज द क्रिप्टो वॉलिटिलिटी। फ्रेंड्स, इसका ये जो मैं बातें कहूंगा, थोड़ा स्पीड में आज कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो यूजुअली प्रेजेंटेशन हमारी रहती है हाईटेकियंस की, उसमें कुछ एक 10-15 स्लाइड्स ऐड ऑन है आज क्रिप्टो हाईटेक की, उनकी खुद को ब्लॉकचेन को लेकर के, तो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेयर करना है, तो मैं बहुत क्विकली इसको पढ़ने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। क्रिप्टो वॉलिटिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिप्टो मार्केट की क्रिप्टो वॉलिटिलिटी है। अगर आप अब ब्लॉकचेन के साथ या क्रिप्टो के साथ अगर आपका जो लेना देना अगर पिछले कुछ एक महीनों या सालों में भी रहा है, तो आपने देखा होगा पिछले एक साल के अंदर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रही है मार्केट। तो क्या ये खाली एक साल के अंदर नहीं है, ये 17-18 के अंदर भी कुछ वैसा ही रहा है। क्रिप्टो वॉलिटिलिटी यानी कि इंडेक्सिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जितनी भी टोटल ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट हाईएस्ट रिस्कियस के अंदर रिस्की के अंदर आती है, अगर हम किसी भी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की या ट्रेडिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं। इसका जो क्रिप्टो वॉलिटिलिटी इंडेक्स जो है, यानी कि इसका जो वॉलिटिलिटी इंडेक्स है वो 75 है। अब इसका मतलब क्या है वो अगली स्लाइड में हम आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि वॉलिटिलिटी के पीछे कारण क्या है, आखिरकार क्रिप्टो मार्केट इतनी एक्सट्रीम एग्रेसिव और वॉलेटाइल क्यों है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, कुछ एक यहाँ पर एनलिस्ट किए गए हैं। पहला कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, न्यूएस्ट इंडस्ट्री है, बिल्कुल नहीं है, अभी 1% के आसपास इसका मार्केट एडॉप्शन है, यानी कि बहुत तेजी से ये लोगों के बीच में पॉपुलर होती जा रही है। तीसरा जो कारण इसका है दैट इज एब्सेंस ऑफ रियल यूज एप्लीकेबिलिटी, यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपके पास रुपए यानी कि करेंसी के नोट्स अगर आपकी जेब में है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं आपकी सुबह से लेकर शाम तक आपकी जिंदगी के अंदर। जबकि क्रिप्टो
क्रिप्टो को लेकर के ऐसा नहीं है। क्रिप्टो को लेकर के जो गवर्नमेंट्स हैं वो थोड़ी सी नैरो माइंडेड रही हैं, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, वो है ट्रेडिंग टूल के लिए, ट्रेडिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पूरी दुनिया में जितने भी टोटल क्रिप्टो के अंदर निवेशक हैं, जो क्रिप्टो में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, चाहे फिर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, वो सिर्फ इसलिए क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो क्रिप्टो को ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो लिमिटेड यूज एप्लीकेबिलिटी है, ये भी एक कारण है इसकी वॉलेटिलिटी के पीछे। और जो सबसे बड़ा कारण है क्रिप्टो वॉलेटिलिटी का, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और अग्रेसिव मार्केट है, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो वेल्स। अब ये क्रिप्टो वेल्स का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। जब भी किसी पर्टिकुलर टोकन या क्वाइन की सप्लाई को कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप कह सकते हैं, या फिर नेक्सस ऑफ ग्रुप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जब किसी भी टोकन या क्वाइन की मैक्सिमम सप्लाई को अपने पास कंट्रोल करता है, तो उनके पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो उस पर्टिकुलर क्वाइन या टोकन की जो मार्केट है उसको पंप और डंप करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो कारण वॉलेटिलिटी के पीछे क्रिप्टो का, वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो वेल्स। अब ये जो क्रिप्टो वेल्स है, ये कब तक एग्जिस्ट करती है? ये तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक कि एडॉप्शन जो क्रिप्टो का है वो मैक्सिमाइज ना हो जाए। अभी 1% लोग पूरी दुनिया में है, जैसे जैसे इसका अडॉप्शन बढ़ता जाएगा, क्रिप्टो वेल्स की पावर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती जाती है। अगला जो कारण है वॉलिटिलिटी के पीछे, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन। यानी कि ऑब्वियसली है, आप जिस कंट्री से ऑपरेट करते हैं वहां पे जाकर के सरकार कौन सा कानून लेकर के आए क्रिप्टो को लेकर के, या इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कानून लेकर के आए, उसका भी बड़ा भारी इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल क्रिप्टो के ऊपर, यानी कि क्रिप्टो के प्राइसेस के ऊपर। और आखिरी जो कारण है, और वो कारण बहुत लंबे समय तक सस्टेन होने वाला है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जैसा मैंने पहले भी कहा दोस्तों, आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसी स्टेज में है जहां पर कभी 1985 के अंदर इंटरनेट हुआ करता था, बहुत प्रिमिटिव। इसके अंदर हजारों लाखों के हिसाब से जो डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ग्लोबली मैसिव डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस देखने वाले इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, वो भी इन टर्न क्रिप्टो वॉलिटिलिटी को जनरेट करते हैं, क्रिप्टो के अंदर वॉलिटिलिटी कॉज करते हैं। तो ये स्लाइड जो था जिसके ऊपर ज्यादा सर्च मैंने आपका लिया, वो था वॉलिटिलिटी को समझना। फ्रेंड्स, क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाना, अपने लिए वेल्थ जनरेट करना, एक्यूमुलेट करना, वो एक बात है, लेकिन इस इंडस्ट्री के रिस्क को समझना, ये कितनी रिस्की हो सकती है। मैंने कुछ एक आंकड़े भी आपको बताए। अभी क्रिप्टो के अंदर जितने टोटल लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें से 85% तो कभी पैसा कमाते ही नहीं है, इनफैक्ट पूरा का पूरा पैसा गंवा जाते हैं, कभी कभी तो पूरा का पूरा अकाउंट भी लिक्विडेट कर बैठते हैं। और अल्टीमेटली बेनिफिट में कौन रहते हैं? मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं। कारण मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। अब बात आती है वॉलेटिलिटी को लेकर के। फ्रेंड्स, अगर आप इसका वॉलेटिलिटी को कंपेयर करें किसी नॉर्मल मार्केट के साथ, जैसे वीआईएक्स का यहाँ पे दिया गया है, इसका वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है दैट इज एवरेज 24-25 के आसपास है। और वहीं पर क्रिप्टो का अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन 75 के आसपास है, 3 गुना ज्यादा है इंडेक्स में भी। इंडेक्स इसका 300% ज्यादा है। और अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो तकरीबन 3000 गुना ज्यादा एग्रेसिव और वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट किसी भी दूसरी मार्केट के कंपैरिजन में, जो कि इससे एक्सेसिवली रिस्की बनाती है। देखो, दो चीजें बताता हूँ। जब मार्केट के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड्स जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती है, तो जहां पर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, वहीं पर वो, आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनको ये मार्केट की समझ है, जिनके पास इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, जो इस इंडस्ट्री को पिछले 10-12 सालों के अंदर घोट के पी बैठे हैं। और प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं। तो आज की पूरी प्रेजेंटेशन ज्यादातर फोकस्ड उन लोगों के ऊपर है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर एंटर हुए हैं। फ्रेंड्स, सोल्यूशन है आईटेक्यून की तरफ से। फ्रेंड्स, ज्यादातर, जैसे मैंने पहले भी कहा, 85% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी क्रिप्टो के अंदर मैसिव वेल्थ जनरेट और एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, इनफैक्ट लॉसेस में रहते हैं, और कभी कभी पूरा का पूरा अकाउंट भी लिक्विडेट कर बैठते हैं। उन लोगों की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए, पहली बार क्रिप्टो के अंदर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर के आया है आईटेक्यून कोहोर्ट लिमिटेड, और उस सॉल्यूशन का नाम है म्यूफाई, म्यूचुअल फंड इंडेक्सिंग, और इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं, क्रिप्टो म्यूचुअल फंड इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं इंडेक्स्ड क्रिप्टो म्यूचुअल फंड्स। अब ये क्या है?
म्यूचुअल फंड्स के नाम से ही आपको समझ आ जाता है कि बेसिकली क्या होने वाला है। बड़ा ध्यान से समझिए, जितने मैंने फैक्टर्स अभी तक आपको क्रिप्टो के अंदर बताए जो कि क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी कॉज करते हैं, बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो वेल्स। आप किसी भी टोकन और कॉइन की सप्लाई को देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि उसमें से 80 to 85% जो सप्लाई होती है वो किसी 4 या 5 वॉलेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो सबसे बड़ी सप्लाई होती है। बाकी की सारी सप्लाई पूरी की पूरी दुनिया के पास होती है। अब जिनके पास ज्यादा सप्लाई है उनके पास पंप और डंप करने का एक टूल है, वो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट करके, पंप करके, वो एक फेक जो कह सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, और उसके अंदर डंप करके वो एक्सेसिवली प्राइस को गिरा भी सकते हैं, जो कि रिसेंटली हमने देखा भी है। पिछला 1 साल के अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर मार्केट को ऑब्जर्व करें तो इसका तो अच्छी तरह से आपने इसको ऑब्जर्व किया भी होगा। रिसेंटली अभी देखिए, जो टोटल मार्केट है वो इस टाइम पे अपनी 70 to 80% करेक्शन में इस वक्त चल रही है। कारण, बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो वेल्स। एनीवे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को इजाद करने के पीछे जो आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। लोग अगर क्रिप्टो वेल्स को फाइट करना चाहती है या उनके साथ टक्कर लेना चाहती है तो उनको खुद को एक वेल होना पड़ेगा, और वेल होना एक रिटेल यूजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीका है कि बहुत सारे रिटेल यूजर्स या रिटेल जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, वो अपने छोटे छोटे कैपिटल को इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बना दे, और उस बड़े फंड को मैनेज करने के लिए, डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करने के लिए मार्केट से किसी शानदार एक एक्सपर्ट को हायर करें, जो कि डे टू डे बेसिस पे उस फंड को मैनेज करे या उस फंड से क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करे। उस ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट जनरेट करे, वो एक्सपर्ट या प्रोफेशनल थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने लिए रखे, बाकी का बाकी जो प्रॉफिट है यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये म्यूचुअल फंड के पीछे का मैं बड़ा सिंपलिस्ट वे में आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। उसी आइडिया को लेकर के आई टेकियोन ने क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पहली बार म्यूचुअल फंड यानी कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया है। ना सिर्फ क्रिप्टो म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि इसकी इंडेक्सिंग का भी जो रास्ता है वो सामने निकाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो कि क्रिप्टो आईटेक्यून के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो दुनिया में इतिहास बना चुके हैं, बिकॉज पहली बार क्रिप्टो के अंदर म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? आईटेक्यून इंट्रोड्यूस किया है। 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं बहुत क्विकली इनको पढ़ने वाला हूँ। पहला जो म्यूचुअल फंड है दैट इज क्रिप्टो बॉन्ड फंड इंडेक्स। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जितने भी, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया गया है, आई होप आप सभी लोगों के पास ये पीपीटी या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जरूर होगा, जिसमें से पढ़ करके मैं आपको सारी चीजें बता भी रहा हूँ, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जितने भी मोस्ट सिक्योर ब्लॉकचेन्स, एक्सचेंज टोकन्स एंड वॉलेट टोकन्स हैं, इस तरह के पूरी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाले 50 प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है। और क्रिप्टो बॉन्ड फंड इंडेक्स यानी कि सीबीएफआई के अंदर जितना भी टोटल फंड या जो फंड है वो एक्यूमुलेट होता है, रेज होता है, इन्हीं 50 प्रोजेक्ट्स के अंदर उसे डे टू डे बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। ट्रेड करने वाले कौन है? आई टेक्यून की जो एक्सपर्ट टीम है, यानी कि वो लोग जो फंड मैनेजर्स हैं, एक तरह से आप उन्हें कह सकते हैं, वो लोग जो इस इंडस्ट्री को कई 10-10 12-12 साल से लेकर जान रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वो आपके भी पे आपके लिए ट्रेडिंग करके देती है और आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करके देती है। की फीचर्स की अगर हम बात करें, मिनिमाइज रिस्क फैक्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि जो पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े या मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत एक्सट्रीम नहीं दिखती हैं। सो मिनिमम रिस्क है, लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एश्योर ट्रेडिंग रिटर्न है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर यूजर्स को ऑन एन एवरेज अप टू 5% का ट्रेडिंग प्रॉफिट जनरेट करके आईटेक्यून की टीम देती है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है दैट इज एनएफटीज एंड डी फाई फंड्स इंडेक्स, यानी कि एनडीएफआई। इसके भी नाम से ही समझ आ जाता है कि दो पर्टिकुलर कैटेगरीज को पिक किया गया है, मेटावर्स एनएफटीज एंड देन डीफाई। इन दोनों ही कैटेगरी में पूरी दुनिया के जो 70 सबसे बड़े मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर डे टू डे बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। अब आई होप कि आप लोगों को एनएफटीज मालूम है, आप लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डी फाई प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मालूम है। अदरवाइज आप सीएमसी पे जाकर के इन दोनों कैटेगरी को सिलेक्ट करके इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनकी लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। इसके की फीचर्स हैं कि इसके अंदर मोस्ट स्टेबल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ग्रोथ भी अच्छी है, बिकॉज ये दोनों ही एनएफटी और डीफाई या मेटावर्स आप कहेंगे तो पिछले 4-5 सालों के अंदर इसने रूल किया है क्रिप्टो इंडस्ट्री को। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ अगर किन्हीं प्रोजेक्ट्स की हुई है तो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर हुई है, जिसके अंदर मिनिमम टू मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, बिकॉज वेल नोन इंडस्ट्री अब तो स्टैब्लिश हो चुकी है। मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स हाई एंड एश्योर ट्रेडिंग रिटर्न होते हैं, एवरेज 7.5% तक के रिटर्न आपको जनरेट करके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की या इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है दैट इज मीम्स एंड लॉन्च पैड फंड इंडेक्स।
अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसमें भी नाम से समझ आ जाता है, मीम प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आप डॉजी दे सकते हैं या फिर शिबा इनू है, आप इन्हें मीम प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। या फिर अगर आप एनएफटी में भी आते हैं तो एनएफटी के अंदर आप देखेंगे जो एप्स को लेकर के सारे या जो गेम्स वाले जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आप मीम्स के अंदर बेसिकली आते हैं। दूसरे आते हैं लॉन्च पैड्स के अंदर। लॉन्च पैड्स यानी कि जितने भी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़े ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या इकोसिस्टम्स हैं, उनके सबके खुद के लॉन्च पैड्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम खुद का लॉन्च पैड है, बाइनांस का लॉन्च पैड है, पोल्का स्टार्टर, कुसुमा, सोल स्टार्टर, कार्डानो, मैटिक, सबके अपने अपने लॉन्च पैड्स हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जितने भी लॉन्च पैड्स हैं इनके ऊपर हमेशा ही नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स। उन नए प्रोजेक्ट्स में से गारंटी नहीं रहती है कि कौन सा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर 10 सिलेक्ट किए गए प्रोजेक्ट्स में से 50% प्रोजेक्ट्स भी अगर सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत बहुत मैसिव रिटर्न्स देकर के जाते हैं। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जितना भी टोटल कैपिटल रेज होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है मीम्स लॉन्च पैड्स के जितने भी ग्लोबली जो सबसे बड़े, क्योंकि लॉन्च पैड है तो नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो हमेशा ही 55 टू 100 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर डे टू डे बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। न्यूएस्ट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल भी हाईएस्ट है। लेकिन अगर ग्रोथ पोटेंशियल हाईएस्ट है तो इसका मतलब ये हाईएस्ट रिस्क भी इसके अंदर सबसे ज्यादा रहता है। हाईएस्ट रिटर्न्स इंडस्ट्री के अंदर देता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर 15% तक के मंथली जो प्रॉफिट है वो यूजर्स को निकाला जाता है, अप टू 15% तक का। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अपने खुद के बेसिस पे डायरेक्टली क्रिप्टो के अंदर एंटर करने के बजाय अगर आप एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने फंड को सिक्योर करते हुए लेकिन फिर भी अपने लिए प्रॉफिट अर्न करने का अगर आप इंटेंशन रखते हैं तो बेटर है कि आई टेक्यून के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपने लिए कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपने लिए आप एश्योर्ड रिटर्न ले सकते हैं। एक बात इसमें और बताने को रह गया, क्रिप्टो बॉन्ड फंड इंजेक्स है, इसके अंदर बेसिकली जो आपका फंड होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका लॉकिंग पीरियड 1 साल का रहता है। और उसका अगला जो दूसरा म्यूचुअल फंड है एनडीएफआई, इसके अंदर आपका लॉकिंग पीरियड 2 साल का रहता है। और तीसरा जो म्यूचुअल फंड है एमएलएफआई, इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड है आपका फंड का वो 3 साल का रहता है। और इसके 3 साल के लॉकिंग के होने के पीछे कारण भी है। कारण यह है कि मीम्स एंड लॉन्च पैड बेसिकली एग्रेसिव फंड है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल कम होती है। ऐसे में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, तो एक लंबा टेन्योर इसलिए होता है ताकि इस लंबे समय के अंदर आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिया जा सके, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी फंड में आप लॉसेस में ना जाए, इनफैक्ट आपको अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। आने वाले समय में अदर म्यूचुअल फंड्स आईटेक्यून की टीम लेकर के आने वाली है, कब तक लेकर के आएगी इसका कोई मेरे पास आइडिया या डेट्स नहीं है। जो अपकमिंग म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं दैट इज ग्लोबल स्टॉक डेरिवेटिव्स, ऑप्शन फ्यूचर मार्जिन के अंदर एआई मेटावर्स लॉन्च पैड्स आने वाले, डिजिटल गेमिंग एंड ग्लोबल पॉलिटिक अफेयर एंड मैक्रोनॉमी शिफ्ट्स को लेकर के भी म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं। ये म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे कैसे, होंगे कैसे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैकियन टोकन्स और टैक। फ्रेंड्स, इस एंटायर इकोसिस्टम को अभी तक मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अब फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आपके पास आ रही है? बिकॉज एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया है, ही इज नॉट, ही और शी आई थिंक, नॉट एबल टू लिसन टू मी। एम आई ऑडिबल टू यू? अगर आप मेरी आवाज आप लोगों तक बढ़िया से आ रही है तो आप चैट सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिए। मे भी हो सकता है मेरे पास कोई, मेरे एंड पे कोई दिक्कत हो। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, लाउड एंड क्लियर। नकुल शर्मा ने सबसे पहले रिप्लाई किया, थैंक यू नकुल। देन चरणजीत, क्रिप्टो प्रांचल, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई है। सो ओके, ये ओप्पो का कोई फोन से ज्वाइंट इनका नाम नहीं है जिन्होंने लिख करके भेजा था कि ऑडियो का इशू है। सो माय रिक्वेस्ट यू टू सर और मैम कि आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें। आपके साथ आपके एंड पे ही शायद ऑडियो सिस्टम में कोई दिक्कत हो सकती है, बैंडविड्थ में कोई दिक्कत हो सकती है। सो एज सच मेरे एंड पे कोई रिपोर्टेड प्रॉब्लम नहीं किसी ने कही है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टोकेनोमिक्स। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसके आगे की जो मैं प्रेजेंटेशन आपको बताने वाला हूँ। इस एंटायर इकोसिस्टम को, आईटेक्यून का जो एंटायर ब्लॉक, जो एंटायर इकोसिस्टम था सो फार, पर्टिकुलरली अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें यानी कि म्यूफाई की बात करें, इस एंटायर इकोसिस्टम को डेवलप एंड डिप्लॉय किया गया है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। हेंस द नेम और हेंस द टोकन इज BEP20 टोकन। तो जो टोकन है उसका नाम रखा गया है टैक, पूरी दुनिया का पहला म्यूफाई टोकन और म्यूफाई इंटीग्रेटेड टोकन आप कह सकते हैं। और टोकन का नाम है टेक्योन, टेक्योन म्यूचुअल फंड इंडेक्स टोकन। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो टोकन नेटवर्क है वो बाइनांस स्मार्ट चेन है, यानी कि ये BEP20 टोकन है। टेक्नोमिक्स की अगर हम बात करें तो टोटल टोकन की सप्लाई है 300 मिलियन
टोकन्स 20% आईडीओ के थ्रू सेल किया गया, डेवलपमेंट के लिए 20% यानी कि 60 मिलियन टोकन को एलोकेट किया गया, प्री सेल के थ्रू सील किए गए थे 30 मिलियन टोकन्स जो कि फंड रेजिंग का एक राउंड होता है, मार्केटिंग के लिए 30 मिलियन टोकन को एलोकेट किया गया, एडवाइजर्स के लिए 15 मिलियन, देन फ्री एयर ड्रॉप के लिए 15 मिलियन, फाउंडर्स के लिए 15 मिलियन एंड पब्लिक लिस्टिंग के लिए 75% टोटल टोकन को एलोकेट किया गया था। ये कब तक की बात हो रही है? ये बात हो रही है अभी की, एज एट प्रेजेंट की, बिकॉज इस इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन के, इसको बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर डेवलप किया गया है। आई होप कि आप में से मोस्टली को ये पता चल ही चुका होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट पिछले 1 महीने से हो भी चुकी है, ब्लॉकचेन लाइव हो चुकी है। तो ये अब तक की करंट की बात है, लेकिन आने वाले समय में अब ये टोकन नहीं रहने वाला है। जो टैक है इट विल नॉट बी अ टोकन एनी मोर, बिकॉज आईटेक्यून की खुद की ब्लॉकचेन जो अल्फा वर्जन है वो इसी यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 महीने की टेस्टिंग पीरियड के अंदर है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये शिफ्ट होने वाला है आईटेक्यून की खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये बहुत बड़ी न्यूज है जिसको हम आखिरी में कवर करने वाले हैं। फिलहाल मैं इस टोकेनोमिक्स को थोड़ा आगे लेकर के वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो टोकन्स हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो रहती है वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब ये अगर आपने महसूस किया होगा, जो शुरू से लेकर अब तक की मैंने सारी की सारी कहानी आपको बताई, मतलब सारा का सारा जो मेरी बातें थी, जो मेरी टॉक थी, वो एक बात के चारों तरफ घूमती थी, और वो बात क्या था? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या बताया, वो मैंने आपको बताई है, जिसको कह सकते हैं कि क्रिप्टो वेल्स की एग्जिस्टेंस। क्रिप्टो वेल्स क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज वो मैक्सिमम सप्लाई को अपने पास होल्ड करती है। इसका मतलब है कि जब टोकन को लॉन्च किया गया, आई टोकन के द्वारा टैग टोकन को लॉन्च किया गया, तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि इसकी वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कैसी हो, ताकि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी सिचुएशन और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्रिप्टो वेल्स है वो ना पनप पाए और जो सप्लाई है उसको एक्यूमुलेट ना कर पाए। ये आपको समझ आता है जब आप आई टेक्यून के जो टोकन है, टैग टोकन है, उसकी वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे नजर डालते हैं। फ्रेंड्स मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर जो ओवरऑल